सेनेटर इरफान सिद्दीकी मीडिया से गुफ्तगू करें, लिए चलते बराह रास्त। फतूहात की बड़ी कोशिशें हो चुकी थी, 9 मई हो चुका था और फिर फाइनल कॉल भी हो चुकी थी और 24 या 25 या 26 नवंबर भी हो चुका था। उसके बाद उन्होंने शायद महसूस किया कि अब हमारे पास मार्का आराई के बजाय मुज़ाकरात का और गुफ्तगू का रास्ता बाकी रह गया है। सो उन्होंने एक कमेटी बना दी। वो कमेटी हमारे स्पीकर साहब से मिली। आपको मालूम है हाउस के अंदर भी उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया कि हम बातचीत करना चाहते हैं। स्पीकर साहब से उन्होंने ये कहा कि आप हुकूमत से कहें। स्पीकर साहब वज़ीर आज़म से मिले। वज़ीर आज़म साहब ने एक मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी जिसमें तमाम इत्तेहादी जमातों के अरकान, 7 जमातों के अरकान उसमें शामिल कर दिए। उसके बाद हमारा सीरियस डेलिब्रेशन शुरू हुई। पहली मीटिंग में ये तय पाया कि वो अपने मुतालबात तहरीरी शक्ल में लेके आएंगे। दूसरी मीटिंग में वो नहीं लेके आए। चलते चलते जो 16 जनवरी को मीटिंग हुई उसमें वो अपने मुतालबात लेके आए तहरीरी शक्ल में। गोया 5 दिसंबर से लेके 16 जनवरी तक अगर आप गिने तो इसमें 6 हफ्ते लगे उनको, 42 डेज़ लगे उनको अपने मुतालबात लाने में। और हमसे ये तकाज़ा है कि आप 7 दिन के अंदर अंदर उन तमाम निकात का जवाब भी दे दें और उसमें जो कुछ भी हमने कहा है उसका पॉजिटिव और मुस्बत जवाब दें। और जुडिशल कमीशन हमारी शराइत के मुताबिक जिन जजों के बारे में हमने कहा है उनको उसमें डाल के और हमारे मुतालबात को, हमारे TORs को उसमें डालें। अब हमने उन मुतालबात को ले लिया, बड़ी संजीदगी से ले लिया। हमारी कमेटी उन्हीं 7 जमातों की फिर बैठ गई। हमने डेलिब्रेशंस की, मुज़ाकरात आपस में किए, संजीदगी से किए। परसों भी 2 घंटे बैठे, आज भी 2 घंटे बैठे, हमारा कल भी बैठना तय था। लेकिन आज जो उन्होंने कहा है वो मेरे लिए बड़ा अफसोसनाक है। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि जिस जमात ने जो हमसे हाथ मिलाना नहीं चाहती थी, जो समझती थी कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं, इनके करीब नहीं जाना, इनसे हाथ नहीं मिलाना, वो हमसे हाथ मिलाने पे राज़ी हो गए। और राज़ी होने के बाद मुझे नहीं समझ आती कि इन 7 दिनों के अंदर ऐसी क्या चीज़ हुई है। ये मैं आपको वाज़े कर दूं, मेरे पास ये उस दिन का एलामिया मौजूद है जिसमें हमने ये वाज़े तौर पे लिखा था और इस पर ख़ासी बहस हुई थी। हमने कहा था कि दोनों कमेटियों के दरमियान तय पाया कि हुकूमती कमेटी 7 वर्किंग दिनों के अंदर अंदर अपोजिशन के मुतालबात पर अपना बाज़ाब्ता तहरीरी मौक़िफ़ देगी। ये एग्रीड एक राय थी या बयानिया था। अब हमारे ख़्याल के मुताबिक वो 7 वर्किंग डेज़ जो हैं वो पूरे होते हैं 28 तारीख को, और हम 28 की डेडलाइन को मीट करने के लिए अब भी बड़ी तंदही से काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे कोई लफ्ज़ मिल नहीं रहे सिवाय इस शेर के कि उनको आने की भी बेताबी थी और जाने की भी जल्दी है बहुत। वो जिस बेताबी से आए थे उसी बेताबी से जा रहे हैं वापस। हम उन्हें कहते हैं कि अभी ना जाएं, कुछ दिन ठहर जाएं, मौसम खुशगवार होने दें, साजगार होने दें। जिन जो अहदाफ आपके हैं या जिसमें आपकी एक्सपर्टीज़ हैं या जो कुछ आप पहले करते रहे हैं वो 6 दिन बाद भी हो सकता है। हम तो 28 दिन की तारीख़ दे चुके हैं स्पीकर साहब को कि जी आप इजलास बुलाएं। हम तमाम इनके मुतालबात के बारे में अपने अपने मौक़िफ़ लेके आएंगे। 7 पार्टियां जब मुतफ़िक हो जाएंगी, जो कि आलमोस्ट एक राय हमारी आलमोस्ट बन चुकी है, तो इसके बावजूद उनका मुझे नहीं समझ कि जो चीज़ आज 23 तारीख को होना नागुज़ीर है, ज़रूरी है, इतनी ज़रूरी है कि वो जिस मुज़ाकराती अमल के लिए बड़े बेताब थे उसको भी भाड़ में झोंकने के लिए तैयार हैं, सिर्फ 5 दिन मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकते। मुझे इसकी लॉजिक समझ नहीं आई। हम समझते हैं कि उन्हें अब भी रिकन्सिडर करना चाहिए अगर उनके इख्तियार में है। अगर वो अपनी पार्टी के बानी की राय से हट के अपनी एक राय बना सकते हैं, अली गौहर साहब और हमारी कमेटी के उमर अयूब साहब जो उसके चेयरमैन हैं, सरबराह हैं, या दूसरे लीडर या कमेटी के अरकान, तो हमारी अपील होगी कि वो इस पे ज़रूर गौर करें और इस अमल को न छोड़ें।
सियासत में जो मुज़ाकरात होते हैं ये जमहूरी अमल का हिस्सा होते हैं। अगर आपकी सियासी जमहूरी रवैयों के अंदर रहने और मुज़ाकरात करने की एक्सपर्टी नहीं है, किसी और चीज़ की एक्सपर्टी है, तो भी आप मुज़ाकरात की तरफ आएँ। तमाम तर मार्कों के बावजूद हमने बड़े सब्र व तहम्मुल से इसको आगे बढ़ाया। आपने देखा है कि खान साहब की तरफ से सिविल नाफरमानी की काल चल रही है। वो बाहर के लोगों को, अपने पाकिस्तानियों को कह रहे हैं कि पैसे ना भेजो। हमने इसको पॉइंट नहीं बनाया, हमने इस पे तसादुम नहीं किया, हमने उनको एक बार भी नहीं कहा कि खान साहब को रोके। इन सारी मीटिंग्स के दौरान हमने पॉइंट आउट भी नहीं किया कि मुज़ाकरात आगे चल रहे हैं। फिर खान साहब का एक ट्वीट आता है और हमारे वज़ीर आज़म को वो गाली देते हैं मुंह भर के, एक बहुत बड़ी, और कहते हैं कि ये फ़लाँ का अर्दली है और फ़लाँ का है। हमने उस पर भी कोई एहतजाज नहीं किया। इनसे पूछिएगा, कोई प्रोटेस्ट हमारा उन मुज़ाकरात के अंदर भी नहीं हमने किया। हमने कहा कि ये मुलाकात चलनी चाहिए। फिर एक दूसरा ट्वीट आता है जिस दिन खान साहब को सज़ा होती है, वो उनसे भी दो हाथ आगे है, हमने उसको भी मौजू नहीं बनाया। बाहर तकरीरें हो रही हैं, हम बड़े स्वभाव के साथ सुलझे हुए तरीके से, महज़ब तरीके से अपनी राह पे चलते रहे। अगर हम चाहते, अगर हमारी तरफ से, हमारे किसी लीडर की तरफ से वो ट्वीट आए होते तो हमारी तिक्का बोटी हो जाती, उसी दिन मुज़ाकरात ख़त्म हो जाते। अगर हमारा कोई लीडर उस लीडर के बारे में उस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करे, तो हम क्यों ये कर रहे थे? हम इसलिए कर रहे थे कि हम मुज़ाकरात को मुज़ाकरात की स्पिरिट के मुताबिक, जमहूरियत की स्पिरिट के मुताबिक, गिव एंड टेक की स्पिरिट के मुताबिक आगे बढ़ाना चाहते थे। अब आपने अचानक यका में ये पैगाम दे दिया है। मैं समझता हूँ कि उन्हें इसे रिकन्सिडर करना चाहिए, और अगर ये फ़ैसले इस फ़ैसले पे पहुँच भी चुके हैं तो सिर्फ टीवी कैमरों तक ना रहें, हमें बाज़ाब्ता तौर पर, जैसे उन्होंने पहले लिख के दिया था, एक तहरीर दे दें कि जनाब आपने ये हमारे एतराज़ हैं, आपने हमारी बात नहीं मानी, हम मुज़ाकरात ख़त्म कर रहे हैं। एक तहरीर और दे दें जिस तरह पहले तहरीर दी हुई है, ताकि हम अपनी जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके बारे में कोई फ़ैसला कर लें। जी, हमारी कमेटी कायम है, अब भी, आज भी कायम है। हम इस पे मज़ीद मिलेंगे, मुशावरत करेंगे। मैं तो ये पहला रद्द अमल, चूँकि आप सब लोगों की सवालात आ रहे थे, मैंने दे दिया है। एक बाज़ाब्ता रद्द अमल हमारी कमेटी के सातों अरकान, सातों जमातें मिलके इंशाअल्लाह ज़रूर देंगी। लेकिन मैं फिर उनसे ये इस ख्वाहिश का इज़हार करता हूँ कि वो इसको मुज़ाकरात से निकल के दरवाजे से बहुत दूर जाके पलट के आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पहली बात तो ये है कि आप एक जमहूरी सोच रखते हैं मीडिया के हवाले से, और आपने हमेशा जेल में भी जाके आज़ादी सहाफ़त की जंग लड़ी। हम आप पे इस किरदार पे फख्र का इज़हार करते हैं। कौमी असम्बली ने अगरचे पी का कानून, ये जो देखिए मैंने मैं बिल्कुल सवाल सुन लिया। देखिए, जहाँ तक सहाफ़त की अक़दार का ताल्लुक़ है, सहाफ़ियों के हुकूक़ का ताल्लुक़ है, आज़ादी इज़हार राय का ताल्लुक़ है, इसके लिए हम लड़ेंगे, जद्दोजहद करेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ आपको, अब सब माशाअल्लाह अपने अपने इदारे के तहत या जिस भी अंदाज़ में हैं काम कर रहे हैं, और बड़ा एक्टिवली काम कर रहे हैं, मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं। आप जानते हैं कि अगर क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं वो एक आदाब के तहत खेलते हैं। एक क्रिकेट का मैदान है, विकटें लगी हैं, बॉलिंग है, पिच इतनी होनी चाहिए, चौका ये होता है, छक्का ये होता है, एक गेम है। अगर कोई एक फ्रीक गुली डंडा खेलने लगता है और वो कहता है जी कि ये गुली डंडा भी, इसको भी क्रिकेट तस्लीम करो, तो ये आपके हुकूक पे डाका डालता है, ये आपके हुकूक पे डाका डालता है। एक सेकंड, बात पूरी होने दे। जो जिस तरह के वीलॉगर्स हैं या जो भी हैं, वो सहाफ़त का अगर रंग अपने ऊपर तारी करके वो कुछ करते हैं जो सहाफ़ी नहीं करते, जो आप लोग नहीं करते, वो आपका हक सबसे पहले मारते हैं, हुकूमत के लिए बाद में ख़तरा खड़ा करते हैं। आपको इस सफ़ में सबसे आगे आना चाहिए। मैं ख़ुद उसका विक्टिम हूँ। मेरे जाली कालम छपते हैं और मैं कुछ नहीं कर पाता, ना FIA कुछ कर पाता है। सो इस पे हम अलग से बात करेंगे, और आपके हुकूक के लिए इंशाअल्लाह हमारी आवाज़ पहले भी रही है, आइंदा भी रहेगी। और आप यकीन जानिए कि इसमें
آپ کے حق آزادی رائے پہ اگر کوئی حرف آیا تو ہم ضرور اس پہ احتجاج کریں۔ آپ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے صدیقی صاحب تو آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح آپ حیران ہیں پوری قوم بھی اس طرح حیران ہے، وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ایک وجہ تو وہ بیان ساری کیے جا رہے ہیں جو پشاور کی ملاقات ہے، اور اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا ہے کہ یہ احتجاج ان کے اشارے پہ کر رہے ہیں جو احتجاج کرواتے ہوتے ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ وہ ہمارے ساتھ بیٹھ سکتے تھے، غیر رسمی طور پہ بیٹھ سکتے تھے۔ آج کہہ دیتے کہ جی اسپیکر صاحب کے کمرے میں آ رہے ہیں، اپنی ریزرویشن ظاہر کر دیتے زبانی طور پہ، باضابطہ میٹنگ نہ بھی ہوتی۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ شاید یہ ایک ایسا میدان ہے جو ان کو زیادہ پسند نہیں ہے، یا جس کی انہیں رغبت نہیں ہے زیادہ، یا جس کی ایکسپرٹیز نہیں ہے زیادہ، تو وہ چند دنوں میں بیزار ہو گئے۔ کوئی مشکلات نہیں، ہم نے کب کہا ہے کہ نہیں بن رہا؟ ایک کر کے ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے، ہم اسی پہ غور کر رہے ہیں۔ مشکل ہوتی تو اسی دن ہم کہہ دیتے جی نہیں بن سکتا۔ وہ انہیں کہاں سے یہ الہام آیا کہ ہم نے کیا فیصلہ کیا؟ اچھا سر، یہ بتائیے گا حکومت نے، اس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو کوئی جلدی نہیں تھی، حکومت معاشی اعداد و شمار بہترین جا رہے ہیں اور ان کی خواہش پر ہم نے مذاکرات کرنے کا فیصلہ کیا، تو اگر وہ بیک آف کر رہے ہیں تو حکومت شوڈ ہیو اے سائے آف ریلیف۔ بالکل، ہم دیکھیں، ہم تو جمہوریت کے حوالے سے، پارلیمانی روایات کے حوالے سے، ملکی مفاد کے حوالے سے، سیاسی استحکام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ ہماری صحت پہ اس سے کوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں پڑتا ہے یہ ایک الگ بات ہے۔ ہم تو اس عمل کی کامیابی کی طرف جا رہے تھے جو انہوں نے شروع کیا، ان کے ایما پہ شروع ہوا۔ دکھ یہ ہے کہ وہ اس عمل سے اس کو ادھورا چھوڑ کے ہمارا جواب تو سن لیتے۔ اگر انہوں نے ہمارے گھر پہ دستک دی ہے، اپنا ایک سوال نامہ ہمیں دیا ہے کہ جی یہ ہمارا سوال نامہ ہے، ہم کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ انکار کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، محبت سے ان کو بٹھاتے ہیں، کہتے ہیں جی آئیں ہم کمیشن بھی بناتے ہیں، یہ جو جج آپ کہتے ہیں وہ بھی بنا۔ انتظار تو کرو، جواب تو لو۔ اچھا، آج ابھی جیسے آپ کمیٹی کے ترجمان ہیں، اپوزیشن کمیٹی کے ترجمان حامد رضا ابھی کہہ کے گئے ہیں کہ آج رات تک اگر کمیشن بنتا ہے تو ہم آگے چلیں گے، ورنہ پھر ہم دوبارہ سڑکوں پہ ہوں گے۔ اور کیا دوسرا سوال یہ ہے عرفان صدیقی صاحب، اس کے ملکی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اس اعلان کے بعد؟ دیکھیے، ملکی سیاست پہلے بھی ماشاءاللہ ٹھیک چل رہی ہے، اور ہمارے جمہوری اور روایات جو ہیں وہ اس کے مطابق عدلیہ کام کر رہی ہے، پارلیمنٹ کام کر رہی ہے، ادارے کام کر رہے ہیں، چاروں صوبائی حکومتیں کام کر رہی ہیں، معیشت کے اشاریے بہتر ہو رہے ہیں۔ تو یہ ان کے لیے انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ اگر اس عمل سے نکلیں گے تو کہاں جائیں گے؟ کیا وہ پھر 9 مئی کی طرف لوٹیں گے؟ کیا وہ پھر 26 نومبر کی طرف لوٹیں گے؟ یا وہ پھر کہیں جا کے کسی باہر کے دربار میں بیٹھ کے وہاں دستک دیں گے؟ انہیں سوچنا چاہیے۔ ہم یہ نہیں ہے کہ ہم سائی آف ریلیف ہے، سائی آف ریلیف کی بات نہیں ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ آئیں اور بات جاری رکھیں۔ اور آج رات کو جو انہوں نے کہا ہے کہ ان کی تشریح غلط ہے۔ میں نے ابھی آپ کو یہ اعلامیہ پڑھ کے سنایا ہے، اس میں 7 ورکنگ ڈیز لکھا ہے، اور 7 ورکنگ ڈیز ہم فارغ نہیں بیٹھے ہوئے، ہم ہر روز میٹنگز کر رہے ہیں، ہم قانون دان بلا رہے ہیں، اس پہ ساری مشاورت کر رہے ہیں۔ اور ہم نے 28 تاریخ کا جو اس کے مطابق 28 تاریخ انہوں نے کیوں نہیں کہا جی کہ نہیں ہم 28 نہیں مانتے یا ہم ورکنگ ڈیز نہیں مانتے، ہم تو یہ 7 ڈیز ہیں اور 7 ڈیز پورے نہیں ہوں گے تو ہم بائیکاٹ کر دیں گے۔ بولتے یہ بات کہتے ہیں اندر کیوں نہیں کہی ہمیں کہ جی مت ڈالیں یہ 7 ورکنگ؟ ایک لفظ میں پڑھتا تھا، ایک جملے پہ وہ سوچتے تھے، ایک دوسرے سے مشورہ کرتے تھے، کہتے تھے ہاں یہ ٹھیک ہے، کہہ دیتے جی کہ یہ 7 ورکنگ ڈیز نہیں چلے گا، 7 ڈیز ہی رہنے دیں، تو پھر شاید 7 ڈیز ہی ہو جاتے۔ جب 7 ورکنگ ڈیز ہو گئے تو پھر اپنی گنتی ٹھیک کر لیں۔ مذاکرات آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے بھی پی ٹی آئی کے مذاکرات جو ابھی اچانک ہوئے تھے، پہلے بھی مذاکرات پی ٹی آئی نے مرضی سے نہیں شروع کیے تھے، اب غیر مرضی کے بعد نہیں، اس بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا۔ اچھا سر، اور کوئی سوال؟ جی سر، ان کا موقف یہ ہے سر کہ ہمیں کہا گیا تھا 3 دنوں میں آپ ملاقات کروائیں گے ریلیکس انداز میں، تو وہ تو ہماری ملاقات نہیں کروائی گئی، تو جب وہ نہیں کروائی گئی ہے تو پھر ہمارا بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ دیکھیں، یہ وہ پنجابی کا محاورہ میں یہاں نہیں بولنا چاہتا، لیکن بات یہ ہے
कि किस बात के लिए हमने आज कल जो हमारी मीटिंग हुई है डार साहब से, हम सब ने कहा है कि डार साहब फैसिलिटेट करें और जितनी जल्दी उनकी मुलाकात है कराएं। ये कल की बात है और हम कर रहे हैं, हम जेल अथॉरिटी से कर रहे हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री से कर रहे हैं, और वो आज में या कल में हो जानी थी। अब वो पहला जो पैगाम आया था वो भी अली गौर लेके आए थे कि जी उन्होंने कहा है तहरीर दे दो, इनको नहीं पता था मुज़ाकराती कमेटी को। फिर भी इन्होंने कहा जी कि हमारी मुलाकात कराएं, फिर वही पैगाम लेके आ गए, तहरीर दे दी। अब फिर अली गौर एक पैगाम लेके आए, मुज़ाकराती कमेटी को कुछ पता नहीं है। ये कमेटी अगर जाएगी भी तो वो पैगाम पे ठप्पा लग जाएगा। अगर वो नहीं गए तो कमेटी ये कह देती कि जी ये अली गौर साहब की स्टेटमेंट है, ही इज़ नॉट मेंबर ऑफ़ द कमेटी, हमें ख़ुद मिलने दे खान साहब से, हम खुद मिल के आएंगे तो फिर जवाब देंगे। ये क्यों नहीं कहते? थैंक्स। हुकूमत को इतना वक्त क्यों लगा रिजर्वेशन के मामले के ऊपर, हालांकि हुकूमत का ये मौके थे कि 26 नवंबर को कुछ भी नहीं हुआ? नहीं, कमीशन बनने में वक्त लगा या नहीं लगा, हमारी एक कमिटमेंट है उनके साथ कि हम 7 वर्किंग डेज़ में जवाब देंगे आपको। हम उस जवाब को अगर सरसरी तौर पे लेते, गैर संजीदगी से लेते, रवा रवी में लेते, तो एक लिख देते, एक फड़का मैं लिख देता, हमारी कमेटी का कोई और मेंबर है। हम उसको एक सीरियस एक्सरसाइज दे रहे हैं, हम 2-2, 3-3 घंटे की मीटिंग्स कर रहे हैं, इसलिए कि हम इसको सीरियसली जवाब उनको देना चाहते हैं। नहीं बन सकते। सर आप अपनी मर्जी से, हुकूमत अपनी मर्जी से कमीशन बना सकती है या अप्रूवल की जरूरत है कहीं और? अब ये कमेटी हमारी बैठेगी तो गौर करेगी। उन्होंने मुज़ाकरात का बाब बंद कर दिया है आज, हम देखेंगे कि मुज़ाकरात का बाब बंद करने के बाद हमारा लाए अमल क्या होना चाहिए। हम कल इंशाल्लाह कमेटी बैठ के फैसला करेंगे। थैंक यू। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के सीनियर सेनेटर फान सिद्दीकी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात का अमल ना छोड़ें, हुकूमत की PTI से अपील, आपको अपडेट करते चलें। उस हवाले से उन्होंने कहा था कि 7 वर्किंग डे में हम ये करेंगे।